यह एडहॉक कमेटी बनाई गई है, इसको मैं पूरी तरह से अस्वीकार करता हूं और इसके लिए मेरी परमिशन लेना अति आवश्यक है। मैंने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीता है। यह एडहॉक कमेटी बनाई गई है, उसको मैं पूरी तरह से अस्वीकार करता हूं। इसके लिए मेरी अनुमति लेना अति आवश्यक है। ये कह रहे हैं संजय सिंह। जी हां, वही संजय सिंह जो बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी माने जाते हैं, जो 21 तारीख को WFI के हुए चुनाव में अध्यक्ष चुने गए थे। संजय सिंह के WFI के अध्यक्ष बनते ही कुश्ती जगत में एक नया तूफान आ गया था। रविवार यानी 24 दिसंबर के दिन सुबह से ही WFI काफी चर्चाओं में बना हुआ है। इस मामले में सबसे बड़ा बयान खेल मंत्रालय की ओर से आया था। खेल मंत्रालय ने फैसला लेते हुए नवनिर्वाचित कुश्ती संघ को सस्पेंड कर दिया था। इसका मतलब ये है कि हाल ही में चुनाव जीतकर अध्यक्ष बनने वाले संजय सिंह निलंबित हो गए थे और इसी बीच इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA ने भी बड़ा फैसला करते हुए इस मामले में नया मोड़ ला दिया है। IOA ने भारतीय कुश्ती संघ को लेकर एक नई एडहॉक कमेटी बनाने का ऐलान किया था। इसके साथ ही 48 घंटे में कमेटी बन जाने की बात कही थी। इस कमेटी का काम WFI की हर दिन की गतिविधियों पर ध्यान रखना रहेगा। इसके बाद वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर IOA को सौंपेगी। खेल में पारदर्शिता लाने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। अब IOA की ओर से एडहॉक कमेटी बनाई गई है और इसी पर संजय सिंह का एक बयान सामने आया है। संजय सिंह बयान में तीखे तेवरों के साथ कहते नजर आते हैं कि एडहॉक कमेटी बनाई गई है, उसको मैं पूरी तरह से अस्वीकार करता हूं। इसके लिए मेरी अनुमति लेना अति आवश्यक है। आपको सुनाते हैं संजय सिंह ने और क्या कुछ कहा। यह एडहॉक कमेटी बनाई गई है, इसको मैं पूरी तरह से अस्वीकार करता हूं और इसके लिए मेरी परमिशन लेना अति आवश्यक है, क्योंकि WFI एक ऑटोनॉमस बॉडी है। इसके लिए मैं सरकार से बात करूंगा और वहां अगर बात नहीं बनती है तो कानूनी राय लेकर के मैं कोर्ट भी जाऊंगा, क्योंकि मैंने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीता है। मेरी पूरी बॉडी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीती है। 47 मत पड़े थे, जिसमें से 40 मुझे मिले हैं, 7 विपक्षी को मिले हैं। यह एडहॉक कमेटी बनाई गई है, इसको मैं पूरी तरह से अस्वीकार करता हूं और इसके लिए मेरी परमिशन लेना अति आवश्यक है, क्योंकि WFI एक ऑटोनॉमस बॉडी है। इसके लिए मैं सरकार से बात करूंगा और वहां अगर बात नहीं बनती है तो कानूनी राय लेकर के मैं कोर्ट भी जाऊंगा, क्योंकि मैंने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीता है। मेरी पूरी बॉडी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीती है। 47 मत पड़े थे, जिसमें से 40 मुझे मिले हैं, 7 विपक्षी को मिले हैं। आपको बता दें, भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA ने बुधवार को 3 सदस्यीय एडहॉक कमेटी का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता भूपेंद्र सिंह बाजवा करेंगे, जो वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया में अध्यक्ष पद पर हैं। अन्य 2 सदस्यों में हॉकी के ओलंपियन MM सोमाया और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी मंजुषा कंवर शामिल हैं। अब आपको बताते हैं एडहॉक कमेटी क्या होती है। एडहॉक कमेटी का मतलब है किसी खास मुद्दे को सुलझाने के लिए बनाई गई अस्थायी कमेटी। आमतौर पर कार्यकारी नेतृत्व भी एडहॉक कमेटी बनाता है। लैटिन भाषा में एडहॉक का मतलब है इसके लिए, जबकि इंग्लिश में इसका मतलब है केवल इस मकसद के लिए। एडहॉक कमेटी का मुख्य काम होता है खास सलाह और सुझाव देना, जो कमेटी की स्थापना के मकसद और कर्तव्यों पर केंद्रित होने चाहिए। एडहॉक कमेटी में अलग अलग पृष्ठभूमि और विषयों के लोग शामिल हो सकते हैं, जैसे वकीलों, अकाउंटेंट और व्यावसायिक सलाहकारों की टीम, या फिर डॉक्टरों, नर्सों और चिकित्सा शोधकर्ताओं का ग्रुप। एडहॉक कमेटी सीमित समय के लिए और किसी खास मुद्दे को सुलझाने के लिए बनाई जाती है। अब एडहॉक कमेटी तो बनाई गई, लेकिन इसके बाद संजय सिंह के तीखे तेवर भी देखने को मिले हैं। अब देखना होगा इस कमेटी की ओर से क्या कुछ बयान सामने आता है और संजय सिंह के जो तीखे तेवर हैं उनको लेकर आगे क्या कुछ तस्वीर देखने को मिलती है। हालांकि माना जा रहा था कि एडहॉक कमेटी के बाद कुश्ती जगत में आया भूचाल और बवाल थम जाएगा, लेकिन फिलहाल ये बवाल और ये भूचाल भी थमता रुकता नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में राय रखें। साथ ही चौकड़े की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।